यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र बाइबलीय सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक स्पष्टीक्रम में आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि ईसा मसीह प्रभु ईसा मसीह कब और कैसे बने। निसंदेह यह अंतिम सत्य है कि वर्तमान विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या ईसाई धर्मावलंबी है, किंतु जिस ईसा मसीह को लोग प्रभु मानकर सर्वशक्तिमान ईश्वर सदृश श्रद्धा और समर्पण तथा प्रेम और विश्वास का भाव प्रदर्शित करते हैं, उस ईसा मसीह को लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रिय पुत्र मानकर उनकी पूजा उपासना भी करते हैं। ऐसे में ईसा मसीह को सर्वशक्तिमान ईश्वर सदृश उपास्य भाव प्राप्त कराने में पूर्ण रूपेण एकमात्र कारण अथवा एकमात्र साधन सत्य सनातन हिंदू ही है। इस सत्य को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि ईसा मसीह को प्रभु ईसा मसीह बनाने में सत्य सनातन एक हिंदू की ही भूमिका है। ईसा मसीह के संदर्भ में मेरा यह कथन सुन करके आपको आश्चर्य हो सकता है, किंतु सत्य यही है। इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए मैं भविष्य पुराण में वर्णित उस प्रसंग को सुनाना चाहूँगी जिसमें यह कहा गया है कि म्लेच्छदेश मसीहो अहं समागतः ईसा मसीह इति मम नाम प्रतिष्ठितम। अर्थात मैं म्लेच्छ देश का मसीहा हूँ, अर्थात मैं म्लेच्छ देश में धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ। मैं म्लेच्छ देश से भारत आया हूँ। मेरा नाम ईसा मसीह है। भविष्य पुराण में वर्णित ईसा मसीह का यह कथन महाराजा शालिवाहन के प्रश्न का उत्तर है। महाराजा शालिवाहन और ईसा मसीह का यह प्रश्नोत्तरीय प्रसंग का वर्णन उस समय का संकेत करता है जिस समय ईसा मसीह भारत के हिमालयी क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने और भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए भारत आए हुए थे। यह वह समय था जब भारत के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में महाराजा शालिवाहन का शासन प्रशासन चलता था। एक बार महाराजा शालिवाहन वन भ्रमण करते करते हिमालय के उस क्षेत्र में जा पहुँचे जहाँ पे ईसा मसीह ध्यान मग्न की अवस्था में बैठे हुए थे। यद्यपि कि ईसा मसीह यहोवा परमेश्वर के दिशा निर्देशन में स्वयं जीवन यापन करते हुए भारतीयों को भी यहोवा परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट जीवन दर्शन को धारण कराने के लिए भारत आए थे, किंतु जब उनका संपर्क तपलीन हिमालयी हिंदू साधु संतों से हुआ तो ईसा मसीह यहोवा परमेश्वर द्वारा दिए गए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और हिंदुओं को ईसाई बनाने का कार्य भूल गए और हिंदू साधु संतों के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर स्वयं भी तपस्या साधना में लीन रहने लगे थे। लगभग 17 वर्ष तक ईसा मसीह हिंदू साधु संतों के दिशा निर्देशन में रहकर साधना तपस्या किए थे। ईसा मसीह के हिमालय क्षेत्र में रहकर तपस्या करने वाला प्रसंग मनगढ़ंत नहीं है। जर्मनी के धर्मशास्त्री रॉबर्ट क्लाइट, जो एक ईसाई ही हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पवित्र बाइबल में वर्णित ईसा मसीह विषयक सभी छोटे बड़े प्रसंगों की सत्यता और प्रामाणिकता का अध्ययन अध्यापन करना ही बनाया था। उन्हीं रॉबर्ट क्लाइट का यह कहना है कि पवित्र बाइबल के न्यू टेस्टामेंट अर्थात नया धर्म नियम में ईसा मसीह के जीवन का 13 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के आयु कालखंड का कोई भी विवरण प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में आप यह प्रश्न उठा सकते हैं कि ईसा मसीह अपने जीवन का लगभग 17 वर्ष का आयु कालखंड कहाँ, कब और कैसे व्यतीत किए। रॉबर्ट क्लाइट मानते हैं कि लूफा नामक इंजील में ईसा मसीह और उनकी माता मरियम की आपसी वार्तालाप से यह पता चलता है कि ईसा मसीह अपनी 30 वर्ष की आयु तक कहीं विलुप्त रहे। रॉबर्ट क्लाइट महोदय का यह मानना है कि
ईसा मसीह ने अपने जीवन का 17 वर्षीय आयु कालखंड भारत में रहकर धर्म और अध्यात्म को जानने समझने में व्यतीत किया। रॉबर्ट क्लाइट महोदय का यह कथन 100% सत्य प्रमाणित होता है, क्योंकि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ भविष्य पुराण में ईसा मसीह और महाराजा शालिवाहन के प्रश्नोत्तरीय विषयक प्रसंग विद्यमान है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह को बपतिस्मा देकर भले ही ईसाई बना दिया था, और ईसा मसीह को भले ही ऐसी अनुभूति हुई थी कि परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें छुआ था, किंतु हिमालय क्षेत्र में हिंदू धर्मगुरुओं के आशीर्वाद की छत्रछाया में ईसा मसीह ने लगभग 17 वर्ष तक मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने वाली साधना और तपस्या किए थे। यद्यपि कि ईसा मसीह ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए भारत आए थे, किंतु जब उनका संपर्क भारत के हिमालय प्रवासी हिंदू साधु संतों से हुआ तो वे अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर हिंदुओं को ईसाई बनाने का कार्य भूल गए और उन्होंने आत्मोन्नति की, भारतीय हिंदू परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार कर लिया। भारतीय हिंदू संस्कृति, सभ्यता, साधना, तपस्या और परंपरा को धारण करने से प्राप्त ज्ञान सुख के अनुभव को लेकर ईसा मसीह अपने देश वापस लौट गए। अपने देश पहुंचकर ईसा मसीह ने केवल 2-3 वर्ष तक ही मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक करने वाला हिमालयी साधु संतों का ज्ञान लोगों को देते रहे। आत्मोन्नति कर मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने विषयक हिंदू साधु संतों का ईसा मसीह द्वारा अपने देशवासियों को दिया जाने वाला ज्ञान तत्कालीन कट्टरपंथियों को राई मात्र भी नहीं सुहाया, और 33 वर्ष के युवा ईसा मसीह को उन्होंने सूली पर लटका दिया। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने वाला हिंदू धर्मगुरुओं का ज्ञान जब ईसा मसीह ने अपने देशवासियों को देना आरंभ किया था, तो मुट्ठी भर कट्टरपंथियों को भले ही ईसा मसीह द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान रास नहीं आया, किंतु एक विशाल जनसमूह को मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने वाला ज्ञान बहुत प्रभावित किया था, जिसके कारण ईसा मसीह के मृत्यु के बाद उन्होंने ईसा मसीह को प्रभु ईसा मसीह बना दिया था। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।